समझदारी और सलीकामंदी दो ऐसी खसूसियात हैं जो अगर किसी औरत के अंदर पाई जाए ना तो वो किसी झोंपड़ी को भी महल बना सकती है। आज के व्लॉग में आपको बताऊंगी कि किस तरह मैं अपने छोटे से घर की सफाई को और हर काम को ना टाइमली मैनेज करती हूँ। और मैं इस तरह की रूटीन फॉलो करती हूँ कि मैं हर काम भी कर लेती हूँ बगैर थके, बगैर अपने आप को ओवर बर्डनाइज के। और हर काम के लिए ना परफेक्टली टाइम मैनेज किस तरह से किया जाता है वही आज आपको सिखाने वाली हूँ। तो बस करना ये है कि व्लॉग में एंड तक मेरे साथ रहना है। घर के कामों के साथ हम अफ्तारी की तैयारी करेंगे और आपको बहुत ही झटपट बनने वाले ना एक चावलों की रेसिपी बताऊंगी जो आपको बहुत ही पसंद आने वाली है। तो अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी बहनों, उम्मीद है जी आप सब ठीक ठाक होंगी। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज ये दिन का आगाज़ हो गया था और आज आपकी बहन ने लगानी थी मशीन। तो जिस दिन मैंने कपड़े धोने हुए होते हैं ना, पहले तो रमज़ान से पहले मेरी ये रूटीन होती थी कि मैं बहुत जल्दी उठ जाती थी। मतलब फजर की नमाज़ के बाद ना मैं कोशिश करती हूँ जिस दिन कपड़े धोने हैं मैं मत सोऊं। लेकिन आजकल वैसे ही नींद की बहुत ज़्यादा कमी है, नींद पूरी ही नहीं हो रही होती। तो मैं सहरी के बाद सो गई थी। दोबारा से मैं उठी, आमना को नाश्ता वगैरह करवा के 9 साढ़े 9 हो चुके थे। तो मैंने सोचा कि पहले थोड़ी सी रूम की हालत ठीक कर लेती हूँ ताकि वो थोड़ा सा बैठने जोगा हो जाए। क्योंकि जितनी मर्जी रात को इंसान चीज़ें समेट के सोए, जब आपके पास एक रूम होता है ना तो सुबह उसकी हालत ऐसी हुई हुई होती है जैसे पता नहीं अल्लाह माफ़ करे कभी सफाई नहीं की या रात को यहाँ पर कोई भूत नाच के गए हैं। तो बस सबसे पहले मैंने बेड को सेट किया, बेडशीट चेंज की, क्योंकि मैं चाह रही थी कि जो चीज़ें मैली हैं ना वो जो हम औरतों के एक अंदर होता है जिस दिन मशीन लगानी होती है कि दुनिया जहान के मैले कपड़े हमने इकट्ठे कर लेने होते हैं। तो बस आपकी आप ही ने भी सारे मैले कपड़ों को इकट्ठा किया, रूम की थोड़ी सी हालत सुधारी और इस काम में लिटरली मुझे 5 से 10 मिनट लगे थे। मेरी जो बहनें कहती हैं ना कि आप ही हमसे समझ नहीं आ रही होती, काम नहीं होता और टाइम मैनेज नहीं होता, तो मैं आपको एक टिप बताती हूँ कि जब आपको जल्दी जल्दी हो ना और हर काम को मैनेज करना हो तो अपने मोबाइल पर ना अलार्म या वो टाइमर सेट कर लिया करें। जैसे मैं ना अक्सर जब मुझे हो रहा होता है ना, मुझे सुस्ती आ रही होती है, लेजीनेस हो रही होती है, तो मैं 10 मिनट का टाइमर लगाती हूँ और बस अपने आप को एक चैलेंज दे देती हूँ कि 10 मिनट हैं और इसमें ना मैंने ये काम खत्म करना है। जब आप इस तरह फटाफट से काम करती हैं ना अलार्म की वजह से, तो आपका जो काम है बहुत फटाफट हो जाता है और हर चीज़ ना टाइमली मैनेज भी हो जाती है। तो यहाँ पर बस 5 से 10 मिनट में ना मैंने सारे रूम की जो हालत थी सुधार ली थी, हल्की सी झाड़ू लगा दी थी, बेडशीट चेंज कर ली थी, सोफ़ा वगैरह सेट कर दिया था, डस्टिंग कर ली थी। और अब आ गई थी मैं किचन में, क्योंकि मैंने सोचा मैं मशीन लगाऊंगी तो फिर मुझे अफ्तारी की तैयारी भी करनी है, साथ में कुछ खाने के लिए भी बनाना होगा, मैं बहुत ज़्यादा थक जाऊँगी। और नॉर्मली मेरी जिन बहनों के पास हेल्पर नहीं है या जो जॉइंट फैमिली में रहती हैं उन सबको भी डेली बेस पर इसी तरह से हर काम को करना होता है। और रोज़े के साथ इस तरह बहुत सारे काम जब हम एक ही साथ करना स्टार्ट कर देते हैं ना तो हम बहुत ज़्यादा थक जाते हैं। और जब घर की सरबराह, घर की मलका थक जाती है ना तो फिर उसके मूड का इफेक्ट पूरे घर पे पड़ रहा होता है। अक्सर आपने देखा होगा कि हम काम की वजह से, थकावट की वजह से इतने ज़्यादा चिड़चिड़े हो जाते हैं कि फिर उस बात का गुस्सा या हमारे हस्बैंड पे निकल रहा होता है या हमारे बच्चों पे निकल रहा होता है। हम बगैर वजह के चीख रहे होते हैं, चिल्ला रहे होते हैं। तो आपने ना अपने आप को इतना थकाना ही नहीं है कि ये नौबत आए कि आपको चीखना चिल्लाना पड़े या आप थक जाएं। और इसका सबसे आसान हल ये है कि कभी भी ना बहुत ज़्यादा मल्टीटास्किंग करने की कोशिश ना किया करें। कोशिश किया करेंगे जिस दिन आपने मशीन लगानी है या कोई ऐसा काम करना है जिसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम लगेगा और मेहनत भी लगेगी, तो हर चीज़ को ना पहले टाइमली मैनेज करना सीख लें। जिस तरह आजकल रमज़ान है और आपने जिस दिन लॉन्ड्री करनी हो, मशीन लगानी हो ना, तो सबसे पहले अपने खाने की तैयारी कर लिया करें। क्योंकि अफ्तारी में तो 1 से 2 आइटम ही बनाने होते हैं, मेन मसला होता है हांडी का खाना बनाने का। तो कोशिश करें कि उस दिन एक तो चावल बना लेंगे, क्योंकि चावल बना लेंगे ना तो रोटियाँ बनाने से आपकी जान छूट जाएगी। तो जिस दिन मैंने कपड़े धोने होते हैं ना उस दिन मैं यही कोशिश करती हूँ कि मैं ना चावल बना लूँ ताकि रोटी ना बनानी पड़े। और मैं बहुत फटाफट से बनने वाले चावल बना रही थी। आपने सबसे पहले ना ऑयल के अंदर प्याज को हल्का सा ब्राउन कर लेना है, उसके अंदर चिकन ऐड कर लेना है और साथ में वही लहसुन अदरक की पेस्ट और जो टमाटर की क्यूब्स होती हैं, मैंने तो क्यूब्स बना के रखी हुई हैं। अगर आपके पास क्यूब्स नहीं है तो आप सिंपल टमाटर ना ग्राइंड करके ऐड कर सकती हैं। सारी चीज़ों को ऐड करके आपने 5 से 7 मिनट ना अच्छी तरह से भून लेना है ताकि वो जो चिकन का कलर है ना वो हल्का सा चेंज हो जाए। और ये चावल जितनी जल्दी बनते हैं ना उतने ही ज़्यादा मज़े के बनते हैं। तो अपनी अफ्तारी में या आजकल अभी तो रोज़े चल रहे हैं ना, तो लाजमी एक दफ़ा ये बना के ट्राई कीजिएगा। अच्छा, फिर इसके अंदर हम डालेंगे नमक, लाल मिर्च, सूखा धनिया, साथ में हल्दी। और हाँ, इसमें वो मज़ेदार सा एक स्पाइसी टच देने के लिए ना इसके अंदर हम थोड़ा सा बिरयानी मसाला ऐड कर देंगे। थोड़ा सा से मुराद ये भी नहीं है कि बिल्कुल थोड़ा सा, आपने 1 टेबलस्पून या 1.5 टेबलस्पून जितने आप क्वांटिटी में चावल बना रहे होंगे ना उसी हिसाब से आपने इसमें बिरयानी मसाला ऐड कर देना है। अच्छी तरह से ना इस सारा जो हमारा मसाला है उसको भून लेना है, हरी मिर्चें ऐड करनी है। अच्छा, मुझे इस पुलाव में ना आलू भी अच्छे लगते हैं तो मैंने आलू ऐड किए थे। अगर आपने आलू ऐड करने हैं तो कर लें, वरना बगैर आलू के भी बहुत अच्छे बन जाएंगे ये चावल। और उसके बाद का प्रोसेस तो वही है सेम। जब मसाला अच्छे से भून जाएगा, ऑयल सेपरेट हो जाएगा, तो चावलों के हिसाब से आपने इसके अंदर पानी ऐड कर देना। और हाँ, साथ साथ किचन को आपने साफ़ करना नहीं भूलना। हम अक्सर ना काम करते हुए किचन इतना गंदा कर देते हैं कि फिर बाद में ना हमें किचन को साफ़ करने में भी अलग से जो है ना एफर्ट और टाइम लगाना पड़ रहा होता है। बस फिर इसके अंदर हम चावल ऐड कर देंगे और दम दे देंगे। आगे चल के मैं इनकी फाइनल शक्ल आपको दिखाऊंगी, आपके मुँह में पानी आ जाएगा। आपने लाजमी ना ये झटपट से बनने वाले चावलों की रेसिपी को ट्राई करना है। और मोस्टली जब मैं मशीन लगा रही होती हूँ या मैं बहुत थकी हुई होती हूँ ना, तो मैं यखनी
यखनी पुलाव की बजाय प्रेफर करती हूँ कि मैं ये वाला पुलाव बना लूँ, क्योंकि ये बहुत जल्दी बन जाता है। अच्छा, रूम वगैरह मैंने सारा सेट कर दिया था और जो खाने की तैयारी थी ना वो भी हो गई थी। मतलब मैं 50% ना टेंशन फ्री हो गई थी। बस मुझे अफ्तार की तैयारी करनी थी कपड़े धोने के बाद। तो बस मैंने फटाफट से मशीन लगा ली। कोशिश किया करें कि कपड़े इतने ज़्यादा इकट्ठे ही ना करें कि आपको ना फिर मसला हो रहा हो। जब रमज़ान नहीं होता ना तब तो मैं कोशिश कर रही होती हूँ कि साथ के साथ आमना और जो अपने लॉन वाले कपड़े हैं, आम रूटीन में पहनने वाले, वो हाथ पे धो लूँ। लेकिन रमज़ान में मैं अपने आप के ऊपर ना इतना बर्डन नहीं डालती और कोशिश करती हूँ कि बस मशीन में ही सारे कपड़े धुल जाएँ। अच्छा, यहाँ आपको एक टिप देती हूँ कि जब वाइट कपड़े धोती हैं ना तो उन्हें 20-25 मिनट लाज़मी ब्लीच के अंदर भिगोया करें। आप देखेंगे कि ब्लीच का जो पानी है कितना ज़्यादा गंदा हो जाता है। सारे जो वाइट कपड़ों के ऊपर पिलाहट होती है ना, गंदगी होती है, वो निकल जाती है ब्लीच से। और उसके बाद इसको नील लगा दिया करें और आप देखेंगे इस छोटी सी आदत से ना आपके जो वाइट कपड़े हैं वो बिल्कुल निखर जाएँगे और चमक जाएँगे। यहाँ पर मशीन वगैरह सब कुछ लग गई थी और मैं ज़ोहर की नमाज़ पढ़ रही थी और अल्हम्दुलिल्लाह मैं जिस तरह चाह रही थी ना कि मेरा टाइम मैनेज हो जाए, वो हो गया था। ज़ोहर की नमाज़ पढ़ने के बाद मैंने थोड़ा-सा रेस्ट किया और उसके बाद सारा वो जो मशीन का खिलारा डला हुआ था, आपको पता ही होगा कि अगर आपके पास लॉन्ड्री का एरिया सेपरेट ना हो ना तो पूरा घर जो है वो गंदा हो रहा होता है। तो बस उसके बाद मैंने सारा ये खिलारा वगैरह समेटा और क्योंकि मैंने कपड़े स्पिन कर दिए थे तो फ़ौरन मैंने ये कर्टन्स को इस्त्री किया और बस यहाँ पर मैं वो कर्टन्स को हैंग करने लगी थी। मैं यहाँ ना आपको एक बात बताती हूँ, हमें से ना अक्सर औरतों को ये लग रहा होता है कि अगर तो हमारा घर जी बहुत बड़ा है, बहुत खूबसूरत है, महंगी-महंगी चीज़ें हैं, तभी अगर हम घर को सँवारेंगे और सजाएँगे ना, तभी फ़ायदा होगा। लेकिन आपको मैं एक बात बताती हूँ कि घर ना ही महंगी चीज़ों से बनते हैं और ना ही बड़ा-छोटा होने से कोई फ़र्क पड़ता है। अगर आप सलीकामंद हैं ना, आप किसी भी हाल में और किसी भी जगह पे एडजस्ट कर सकती हैं और किसी भी औरत का सलीका नज़र ही तब आता है कि जब वो छोटी-सी जगह को और बहुत कम वसाइल में हर चीज़ को ना मैनेज करना जानती हो। वरना पैसों में तो इंसान कुछ भी खरीद सकता है। पैसों का तो फ़ायदा ही यही है ना कि आप जाओ और कोई भी रेडीमेड चीज़ खरीद लो। अब ये कर्टन्स लगाने की बात बेशक बहुत छोटी सी है, लेकिन इस छोटी सी आदत की वजह से ना मेरा किचन बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइज लगता है। तो कभी भी ना ये ना सोचा करें कि यार कि घर अच्छा नहीं है, मेरे पास कोई वसाइल नहीं है, मैं घर को किस तरह से सजाऊं। आप हर चीज़ ना बगैर पैसों के और अपनी समझदारी और अक्लमंदी से भी कर सकती हैं। हमारे घर में बहुत सारी ऐसी चीज़ें पड़ी होती हैं जिन्हें हम अपने घर को सजाने के लिए, संवारने के लिए ना यूज़ कर सकते हैं। मेरे किचन में ये जो आपको कर्टन्स नज़र आ रहे होते हैं ना, शायद मैंने आपको पहले भी बताया होगा कि ये मेरी मम्मा के सोफ़ों के कपड़े थे। मतलब बहुत पुराने हैं, लेकिन बस वही ना कि मैं इनको बहुत अच्छे से धोती हूँ, ब्लीच लगा के, नील लगा के, तो बहुत अच्छे और प्रेजेंटेबल लुक आती है इनकी। और यहाँ जी असर का टाइम हो चुका था तो बस मैंने अफ्तारी की तैयारी स्टार्ट कर दी थी और मेरी वो जो बहनें मुझे कमेंट्स में कह रही होती हैं ना, आप भी आप अफ्तार में कोई हेल्दी चीज़ नहीं खाती, तो लें जी आज आपकी आप ही ना फ्रूट चाट बना रही थी। ऐसा नहीं है कि मेरे घर फ्रूट्स नहीं आते, मसला सारा ये है कि मैं फ्रूट्स खाती नहीं हूँ और जब मैं नहीं खाती ना तो मेरे हस्बैंड लेके ही नहीं आते कि यार तुम तो खाती नहीं हो, अकेले मुझसे खाए नहीं जाते हैं। लेकिन आज मैंने उन्हें बड़ा इंसिस्ट किया कि यार मैं नहीं खाती तो खैर है, आप तो खाए ना, इंसान रोज़े रख रहा होता है तो कोई हेल्दी चीज़ भी इंसान को खानी चाहिए। तो बस मैंने फटाफट से फ्रूट चाट बना ली थी, थोड़ी ही बनाई थी क्योंकि सिर्फ हस्बैंड ने ही खानी थी। तो मैं इतनी ही चीज़ बनाती हूँ जो वेस्ट ना हो रही हो। और साथ में मैंने ये समोसे बना के रखे हुए हैं, तो इससे भी ना काफ़ी ज़्यादा मेरी एनर्जी और टाइम की बचत हो जाती है। जैसे मैं आज कपड़े धो के ना बहुत ज़्यादा थकी हुई थी, तो इस तरह अगर कोई चीज़ फ्रीज़ होकर पड़ी हुई हो ना तो इंसान को बहुत आसानी हो जाती है। और ये है जी पुलाव की फ़ाइनल शक्ल, आप यहाँ पर चेक करें, इतने मज़े के खड़े चावल बने थे। और खड़े तो बनना एक अलग बात है, ये बनते भी बहुत मज़े के हैं। मतलब वो जो देग वाली बिरयानी का टेस्ट होता है ना, वो आ रहा होता है। तो आपने ये वाली रेसिपी लाज़मी ट्राई करके ना मुझे बताना है। अफ्तार भी रेडी हो चुकी थी, सिंपल सी अफ्तार मैंने बनाई थी, खाना भी बन चुका था। तो मैंने आपको बता दिया कि किस तरह ना आप हर काम को टाइमली मैनेज कर सकती हैं बगैर थके, बगैर अपने आप को ना ओवरबर्डनाइज़ किए। ये आपकी समझदारी पर डिपेंड करता है कि आपने किस तरह से अपने मूड को, अपने घर को, हर चीज़ को ना एक साथ लेके चलना है। मुझे उम्मीद है मेरी आज का व्लॉग, मेरी बातें आपको अच्छी लगी होंगी। अगर चैनल पर न्यू हैं, पहली दफ़ा वीडियो देख रहे हैं ना, तो लाइक, कॉमेंट एंड शेयर करना मत भूलिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में मिलेंगे। अपनी आप ही को दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।